जेईई में 2025 का पूछा हुआ लिमिट क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो यार, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेंगे, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो हमने क्या कर दिया कि अगर मैं पहले लिमिट की वैल्यू यहाँ पास कराऊंगा। ठीक, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन फिर से। लिमिट एक्स टेंस 1 पॉजिटिव एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में 6 प्लस लैम्डा cos x minus 1 प्लस म्यू साइन 1 माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया x माइनस 1 का होल क्यूब, कितनी वैल्यू आ गया -1। अगर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो क्या, एल हॉस्पिटल रूट, एल हॉस्पिटल रूट। दूसरा क्या करता हूँ, सीरीज, सीरीज वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ कि एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो एक बार तुम लिमिट की वैल्यू यहाँ पास कराओ। जब 1 पास कराऊंगा तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो 1 में से 1 गया कितना, 0। तो ये पूरा पूरा वैल्यू को क्या कर देगा, 0। और इस वैल्यू को यहाँ पास कराओ, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी वैल्यू क्या कर देगा, 0। और ये भी क्या कर देगा, 0। तो ऊपर वाले जितने भी डिनोमिनेटर था वैल्यू कितना है, 0। 1 माइनस 0 1, तो कितना हो जाए, 0। तो 0/0 लगा। तो अगर जब जहां कहीं भी 0/0 लगता है, वहां पर क्या कर देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंस 1 प्लस, तो अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस कांस्टेंट क्या हो गया, 0। सेकंड वाले को ऐसे ही कॉपी कर लो। इतनी बात समझ में आया। अब हमने जो फर्स्ट वाले को किया, अब दूसरे वाले को रोक दिया। अब क्या करना है, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट वाले को ऐसे रोक दो। तो अब सेकंड कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 प्लस लैम्डा। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। हमने यहाँ क्या लिख दिया, माइनस साइन एक्स माइनस 1। अब इसकी बारी है, प्लस म्यू का क्या होता है, म्यू कांस्टेंट है। साइन का क्या होता है, कॉस। अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस अपॉन। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना होगा, 3x माइनस 1। और ये किसके बराबर होगा, अभी भी -1 के बराबर होगा। अब एक बार फिर से लिमिट पास कराओ। जब लिमिट पास कराऊंगा तो हम इसको एक थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देता हूँ। ठीक, तो लिमिट x टेंस 1, तो 1 में से कितना हो जाए, 1। तो ये हम ओवरऑल लिख दे रहे हैं कितना, 6 प्लस लैम्डा कॉस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1। तो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा साइन x माइनस 1। और यहाँ हो गया क्या, म्यू कॉस 1 माइनस एक्स बाई 3x माइनस 1 का स्क्वायर। अभी भी ये किसके बराबर होगा, -1। एक बार फिर ये तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाना जब तक तुम्हारा क्या होगा, 0/0 बनता रहेगा। जब ये 0/0 बनना बंद हो जाएगा तो वो तुम्हारा क्या कर देगा, फाइनल आंसर दे देगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर 1 पास कराते हैं। ठीक, तो जैसे 1 पास कराओ तो यहाँ पास कराओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बट अब अगर नीचे डिनोमिनेटर वाला 0 हुआ तो ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। एक बार वैल्यू पास कराओ, 6 प्लस लैम्डा। तो ये कितना है, कॉस 1 माइनस 1 0। कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का अगर लैम्डा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -1 ही होगा। ठीक, सॉरी 1 ही होगा। माइनस 1 में से 1 गया 0, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक, प्लस अब देखो यहाँ पर कितना है, माइनस। ठीक, अगर इसमें मैंने पास करा 1 माइनस 1 कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू हमारा होता है 1 माइनस म्यू। अब ये वाली पूरी अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। नहीं अदरवाइज अगर ये नॉन 0 हुआ तो क्या कर देगा, इन्फिनिटी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि लिमिट की वैल्यू आउटपुट आएगा ही नहीं, लेकिन हमको आउटपुट कितना आ रहा है, -1। तो इस लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए डिनोमिनेटर को कितना होना पड़ेगा, 0। अब इसको थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो 6 प्लस लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ऊपर वाला क्या होगा, 0। अब इसको भी हमने बना दिया कितना, 0। तो फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दो फिर से। तो लिमिट x टेंस टू +1। अब देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट कितना हो गया, 0 माइनस, क्योंकि cos का क्या होता है, माइनस साइन।
लेमडा साइन x माइनस वन। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो माइनस क्या हो जाएगा, तो अब x माइनस वन का डिफरेंशिएशन करोगे कितना, वन हो जाएगा, लेमडा साइन x माइनस वन माइनस, अब इसका हो गया, अब इसकी वैल्यू हो गई इसका, तो कितना हो गया x माइनस वन लेमडा कॉस x माइनस वन। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू, कॉस को होता है माइनस साइन और एक माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन वन माइनस एक्स अपॉन, तो इसका क्या हो जाएगा, थ्री टू जो सिक्स एक्स माइनस वन, अभी भी कितनी वैल्यू आएगा, माइनस वन। अब क्या करना फाइनल, अब इसको क्या कर देना, स्प्लिट कर देना। तो अगर जब मैं देखो अब इसको थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, तो इसको हम थोड़ा इसके साथ करें, ठीक, तो माइनस लेमडा साइन एक्स माइनस अब इसका भी इसके साथ स्प्लिट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा तो साइन एक्स माइनस एक्स बाई सिक्स एक्स माइनस एक्स, इसका भी कर दो तो माइनस लेमडा एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इतना अपॉन सिक्स एक्स माइनस वन, और इसका हो जाएगा क्या, म्यू साइन वन माइनस एक्स बाई सिक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। अब देखो कुछ करना नहीं है, बस इसका सीधा आंसर, ठीक, अब इसको यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देना, इतनी बातें समझ में आ गया। इसको जब हम हटा दे रहे हैं देखो तो क्या हो जाएगा, तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली पूरी पूरी वैल्यू क्या कर देगा, वन कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस लेमडा बाई सिक्स, ये वाली भी वैल्यू क्या कर देगा, माइनस वन कर देगा, तो लेमडा बाई सिक्स। अब ये वाली वैल्यू इससे जब काट देंगे तो अब कॉस की वैल्यू पास कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना, माइनस लेमडा बाई सिक्स। अब यहाँ वाली वैल्यू क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस, इसको कटा देगा तो कितना हो जाएगा, प्लस लेमडा बाई सिक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस थ्री लेमडा बाई सिक्स प्लस म्यू बाई सिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन। इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक, तो अब कितना हो जाएगा, माइनस थ्री लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू माइनस सिक्स। अब जो हमको यहाँ पर इक्वेशन मिला इसको इसको दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, सिक्स प्लस लेमडा, यहाँ रखो तो माइनस थ्री लेमडा प्लस सिक्स प्लस लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस सिक्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस टू से गया तो लेमडा की वैल्यू कितना आ गया, सिक्स, और जब लेमडा की वैल्यू सिक्स आ गया तो म्यू इक्वल टू सिक्स प्लस सिक्स कितना आ गया, ट्वेल्व। तो क्या हमको पूछा गया, तो लेमडा प्लस इतना, तो लेमडा की वैल्यू कितना आ गया, सिक्स, और म्यू की वैल्यू कितना आ गया, ट्वेल्व, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 18, ठीक। तो मैंने एकदम वन बाय वन स्टेप बताया ताकि तुम्हें समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए। इसको मैं शॉर्ट अप्रोच से भी करूंगा, तो मैं ये अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसको शॉर्ट में भी कैसे कर सकते हो, इतना बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, ठीक। चलो।